क्योंकि मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं इसको सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी दिशानी के कुछ कपड़े जो हाथ से धोने थे वही सारे कपड़े मैं धो रही हूँ। और धोने के बाद यहाँ पर वॉशिंग मशीन में भी मैंने कपड़े धोए थे, तो वो सारे कपड़े मैं सुखाने आई हूँ यहाँ पर। और अभी थोड़ी सी अच्छी धूप निकली है और दिल्ली से जब घर पे आई तो देखा कि बहुत सारे कपड़े गंदे हो रहे थे घर पे भी। और हम लोग साथ में गंदे कपड़े तो लेके ही आए थे क्योंकि वहाँ पर जाकर बस पहनना हुआ, धोना तो हुआ नहीं। तो दिशानी के बहुत सारे कपड़े गंदे हो रहे थे और उसके लमसम सारे स्वेटर्स तो गंदे ही हो गए थे क्योंकि उसके कपड़े बहुत जल्दी ही गंदे होते हैं। तो यहाँ पर धो के मैंने सुखा दिया है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करूँगी आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे घर आई है परिधि आज और दिशानी से मिलने, क्योंकि मैं 2-4 दिन से घर पे नहीं थी तो वो मिल नहीं पाई थी, इस वजह से वो आज आई है। ये देखिए परिधि है। तो आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी दीदी के साथ अपनी दीदी के घर इनसे मिलने आई हूँ। तो अभी मैं जाऊंगी बाहर। सुबह मैंने दिशानी के कपड़े सुखाए थे, बहुत सारे मेरे भी थे, उसमें दिशानी के भी थे, पापा के भी थे। तो वो सारे कपड़े मैं अंदर लाऊंगी। अभी देखूंगी क्या क्या सूखा है, क्या पता कुछ कुछ नहीं भी सूखा होगा क्योंकि उस टाइम कभी धूप जा रही थी कभी आ रही थी, ऐसा ही हो रहा था। तो अभी मैं जाऊंगी, लेके आऊँगी। और जब मैं दिल्ली गई तब यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, मतलब हमारे घर का, और धूप भी था, ठंड भी बहुत कम थी। और दिल्ली गई तो वहाँ पे जाके देखा कि बहुत ज़्यादा ठंड है। फिर मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा तो हमारे वहाँ पे ही है, ठंड नहीं है, जल्दी जल्दी काम यहाँ से करके घर चली जाती हूँ, कम से कम दिशानी को ठंड ना लगे इस वजह से। और जब यहाँ पे आई तो आने के बाद देखा कि घर पे तो पूरे जगह पे बारिश वारिश हुआ था बहुत ज़्यादा 2-3 दिनों से। और बारिश होने के बाद पूरा देखिए मिट्टी विट्टी सब अभी भी गीला है, पूरे यहाँ से पूरा गीला गीला है। और अब जाके बारिश के बाद जितनी ठंड पड़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है। अब ऐसा लग रहा है दिल्ली में ज़्यादा कम ठंड थी, यहाँ पे और ज़्यादा ठंड है। तो यही है। तो अभी मैं कपड़े उठा लेती हूँ, मैं बाहर आई थी, फिर जाके मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सूखे हुए कपड़े मैं लेने आई थी और कुछ कुछ कपड़े सूखे थे और कुछ कुछ हल्के हल्के गीले भी थे कपड़े। और आज ना बहुत अच्छी धूप निकली थी, दोपहर से धूप निकली थी, सुबह तो बिल्कुल धूप नहीं निकली थी। और आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं और इतने सारे कपड़े ही गंदे हो रहे थे। हम लोग भी साथ में लाए थे और घर पे भी आके देखा कि भैया और पापा के भी सारे कपड़े गंदे थे, तो उनके भी एक अलग से सुखाए थे, धोए थे। सुबह से यही सारा काम चल रहा है, फिर भी आज के दिन पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि 2-3 दिन से अगर घर पे नहीं होते तो पता होता है कि घर पे कितना सारा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा रही हूँ क्योंकि वो वाला बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और जाने से पहले ही मैं सोच रही थी कि बेडशीट चेंज कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आने के बाद ही कर दूँगी क्योंकि हम लोग घर पे नहीं रहेंगे तो इस रूम में तो कोई आएगा भी नहीं, तो फालतू में ही धूल पड़ के और गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिशानी के सारे कपड़े, स्वेटर्स वगैरह मैं सारे उसको फ़ोल्ड करके उसके बास्केट में रख रही थी। और इसके सारे कपड़े ही गंदे हो रहे थे, स्वेटर तो। और इस बास्केट का ना ये ढक्कन बार बार खुल जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा ही होता होगा, ये बास्केट ही ऐसा है। तो वही सारी चीज़ें मैं बार बार इसके बास्केट में ये ढक्कन लगाना पड़ता है मुझे, बार बार खुल ही जाता है, मतलब खुलता क्या, निकल जाता है वहाँ से। और अभी मैं दिशानी को मेरी बहन के पास दे के आई हूँ, वो थोड़ी देर वहाँ पे है, तो उस मौके में मैं थोड़ा बहुत काम वाम कर रही हूँ क्योंकि वो आ जाती है तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है फिर। तो यहाँ पर उसके कपड़े तो सारे फ़ोल्ड करके मैं रख ही रही हूँ। और अभी भी घर पे बहुत सारा काम है और मैं और मम्मी हम दोनों घर पे नहीं थे, तो घर पे ऐसा लग रहा है कि झाड़ू भी नहीं लगा था 2-4 दिन से, क्योंकि भैया और पापा तो ये सब काम करते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अभी मैं बास्केट को नीचे रख दूँगी और रखने के बाद दिया अगरबत्ती कर लूँगी क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और शाम के टाइम में दिया अगरबत्ती करती हूँ, मम्मी करती है या फिर मैं करती हूँ, तो आज मैं ही कर रही हूँ।
तो यहाँ पर सिंपल दिया अगरबत्ती करके मैं फिर जाके थोड़ी देर बैठूंगी, देखूंगी दिशानी कहाँ पे है, उसको भी लेके आऊँगी। और अभी बहुत टाइम हो गया है उसको लेके गए हुए, तो उसको भी भूख लगी होगी। मेरा पूजा पाठ हो गया है और पूजा करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गई है शाम की चाय। तो अभी मैं और परिधि हम दोनों पी रहे हैं चाय, और वो बिस्किट खा रही है चाय के साथ। मैं भी खाती हूँ बिस्किट चाय के साथ। तो अभी हम दोनों चाय बिस्किट खा लेंगे और फिर जाके मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ने बोला मुझे कि अभी पहले चाय पी ले, फिर जाके तू दिशानी को ले आना, क्योंकि नहीं तो फिर वो चाय भी नहीं पीने देगी। तो इसी वजह से पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद जाके मैं दिशानी को लाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चाय पी ली है और यहाँ पे परिधि ने भी चाय पी लिया है। और चाय पीने के बाद मैं आप सभी लोगों के साथ एक बात बोलना चाहती हूँ। वो ये बात है कि आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है मुझे। सच में मैं दिल से बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों के वजह से मेरा वीडियो इतना वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद मैं जोश टॉक के मंच तक जा पाई हूँ और अपनी कहानी मैं उस मंच पे सुना के आई हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं आप सभी लोगों को इस वजह से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते और आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं ये कर पाती। और इसलिए मैं आप सभी लोगों को फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मुझे बहुत सारे बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप मेरे वीडियो हमारे वीडियोस नहीं देखते हो ऐसा। तो मैं उन सारी बहनों को यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, मैं वीडियो बनाती भी हूँ, फिर उसको एडिट करती हूँ, फिर मेरी एक बच्ची भी है, और मैं इन सब चीज़ों में इतना व्यस्त रहती हूँ, क्योंकि एक बच्ची को लेके वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर मेरे खुद के भी काम होते हैं। वो सारी चीज़ें करने के बाद मैं आप लोगों का वीडियो देखूं, तो बहुत सारी बहनों की वीडियो मैं देखती भी हूँ। अगर मेरे सामने आ जाए ऐसा कोई कमेंट कि दीदी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ऐसे मैंने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है कि जिन लोगों को अगर ज़रूरत हो तो मैं उन लोगों का सपोर्ट करती हूँ। और मैंने देखा भी है बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारी बहनों के व्लॉग्स मैं देखती भी हूँ और मैं सब्सक्राइब भी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करूँगी। क्योंकि देखिए, आप लोग भी जानते हैं एक सब्सक्राइब से मेरा कुछ नहीं जा रहा है। और अगर मैं थोड़ी देर आप लोगों का वीडियो देख भी लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है, तो उसमें भी मेरा कुछ नहीं जा रहा है। और सब्सक्राइब और लाइक करने में तो देखिए न टाइम जा रहा है और ना ही अपना कुछ जा रहा है। वैसे भी तो मैं कर देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं उन सारी बहनों को यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, मैं करती हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, तो मैं उन लोगों का कमेंट अगर पढ़ती हूँ, मेरे सामने अगर आ जाते हैं, तो मैं कर देती हूँ, सब्सक्राइब कर देती हूँ, लाइक भी कर देती हूँ। ज़्यादा देर वीडियो ना भी देखूँ तो सब्सक्राइब और लाइक तो मैं ज़रूर कर देती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत देर तक वीडियो देखती हूँ, ऐसा नहीं। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं देख भी लेती हूँ, पर लेकिन मैं सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देती हूँ। ये आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं वीडियोस नहीं देखती हूँ, सब्सक्राइब नहीं करती हूँ। जो लोग वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग शूट करते हैं, उनको ही पता होगा कि ब्लॉग शूट करना, फिर जाके सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, एक बच्ची को लेके वो भी। तो बस यही बोलना था मुझे। तो दिशानी को बहन देके गई थी, और फिर मम्मी दिशानी को लेके है, और मैं यहाँ पर किचन में आई हूँ खाना बनाने। और आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन मेरे मम्मी पापा ये सब नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आज सिंपल ही खाना बनाऊँगी और मैं ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू बैंगन की एक सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दिया है, और जीरा और सूखी लाल मिर्च, और उसके ऊपर मैं आलू बैंगन डालूँगी और डाल के अच्छे से इसको फ्राई करूँगी, और हल्दी और नमक डाल दूँगी थोड़ा सा। और ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल बनता है, बंगाली लोग तो बनाते होंगे कभी कभार, और नॉन बंगाली लोग नहीं बनाते होंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से बंगाली लोग तो बनाते हैं। तो अगर किसी को अगर पसंद आए तो वो घर पे ट्राई कर सकते हो, बना के देख सकते हो, अच्छा लगता है। क्योंकि कभी कभार सिंपल खाना भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मसालादार खाना नहीं है, ये एकदम सिंपल है, और मैं तो ज़्यादातर सिंपल खाना ही पसंद करती हूँ। और यहाँ पर मैं टमाटर काट रही हूँ, क्योंकि टमाटर की एक सिंपल चटनी बनाऊँगी, और आज ना सिंपल ही खाना बनाऊँगी, ज़्यादा मसाला वसाला नहीं बनाऊँगी। और तो देखिए, यहाँ पर बैंगन फ्राई हो गया है आलू के साथ। तो यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी
टमाटर और हरी मिर्च। तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो बना सकते हो, देख सकते हो बना के। और यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया था और उसके अंदर थोड़ा सा सरसों मतलब राई वो डाल दिया, और फिर जाके टमाटर और हरी मिर्ची को मैंने डाल दिया, और हल्की सी नमक और थोड़ा सा मतलब हल्दी डाल दिया था, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे फ्राई हो भी गया है। और इधर आलू बैंगन की सब्जी हो गया है, तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं दूसरी सब्जी बनाने के लिए चुकंदर को मैंने कद्दूकस कर लिया था, और फिर थोड़ा सा तेल डाल के उसमें भी मैंने राई डाल दिया था। और राई मतलब सरसों बड़ा वाला, आप लोग क्या बोलते हो। तो उसके ऊपर मैंने डाल दिया चुकंदर, और फिर जाके साबुत मैंने 2-3 हरी मिर्ची डाला था, और हल्की सी हल्दी और नमक। बस ऐसे करके फ्राई करूँगी। चुकंदर खाना बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता है, पर कच्चा खाया नहीं जाता, तो ऐसे बना के भी खा सकते हैं। तो बन गया है खाना। तो फ्रेंड्स, खाना वाना बन गया है और अभी मैं खाना खाने जाऊंगी। और देखिए यहाँ पर दिशानी सो रही है, ये देखिए। आजकल ये दिशानी बहुत समझने लग गई है, और बिल्कुल सोने के टाइम तो इतना रोती है कि क्यों सोऊं मैं ऐसा करके। तो अभी जाके ये सोइए, तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो खाना खाने के बाद फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो मैं यहाँ पर चुकंदर और चावल को मिलाकर खा रही हूँ, और ऐसे रेड रेड हो जाता है चावल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर देशानी कैसे देख रही है मेरे भैया की गोदी में, वो ऐसे खड़ी रहती है। दूध पिलाने के बाद मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत देर तक दिशानी को लेके घूम रही थी, क्योंकि वो आजकल सोने के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अब जाके बड़ी मुश्किल से वो सोई थी। फिर सोने के बाद मैं थोड़ी देर वीडियो वगैरह एडिटिंग कर रही थी। और देखिए इसका सोने का तरीका। आजकल ये ब्लैंकेट से पैर बाहर निकाल के पूरी रात ऐसे ही सोएगी, क्या पता इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी। और मुझे पूरी रात इसको ध्यान रखना पड़ता है, और बार बार ब्लैंकेट को ऊपर रखना पड़ता है, और उसको अच्छे से सुलाना पड़ता है। यही करती है ये आजकल। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।